जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो4 में। आज जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है OROP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने थंबनेल देखा ही होगा, हमने सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है क्योंकि क्या क्या ज़रूरी है जो आपको ध्यान देना है। और ये जो लेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन के लेके हो। OROP में जो एनओलोपीज हुई है, जो डिफ़िकल्टीज आई है, जो लोगों को डाउट है, तो वो क्वेश्चन के आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्पर्स का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये दिक्कत है वो उसके भी सॉल्यूशन और उसका भी इन लोगों ने रिप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद और एक चीज़ है, एडिशनल पेंशन जो होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड ऑफ कम्यूटेड वैल्यू जो चल रहा है आजकल डिस्कशन, 15 साल से ज़्यादा होता है, इसको 12 साल में रिकवर कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन, जो कम्यूटेड पेंशन है। तो इसके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डीप में डिस्कशन करेंगे और आपको इसका आंसर देंगे। और भी जो भी रिसर्च हमने किया उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको इसका बारे में पूरा समझाया जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्या इसका मिला है। एडजुकेशन जनरल जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो पर्सनल के ऊपर ध्यान देता है, उसको उनने रिप्लाई दिया हुआ है। जो ब्रिगेडियर मोहन सिंह है रिटायर्ड, ये प्रेसिडेंट है एक्स सर्विसमैन फेडरेशन के, तो ये जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके है, और उनने ये लेटर लिखा था। उसकी ये जो भी समस्या उनने रखी थी उसको समाधान क्या क्या सॉल्यूशंस हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से, वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है। लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट यहाँ पे डेट है इसका, ठीक है। उनने रेफ़र किया उनके लेटर को, उसका इसका कमेंट्स किया। OROP एनोलॉबीज़ का, वन रैंक वन पेंशन की एनोलॉबीज़ क्या क्या थी। OROP जो है यूनिफॉर्म पेंशन पे किया जाता है आर्मड प्रोफेसर को, मतलब उनने समझा है कि OROP क्या है। तो OROP क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन, एक पेंशन जो एक रैंक है, सारे रैंक को, चाहे वो अभी रिटायर्ड हुआ या पहले रिटायर्ड हुआ, सबका पेंशन सेम होना चाहिए। ये उसका मेन उसका निष्कर्ष है, ठीक है। और कैसे भी चीज़ें बढ़ती, महंगाई बढ़ती है, पेंशन बढ़ती है, चीज़ें लोगों की सैलरी बढ़ती है, उस हिसाब से लोगों का जो फ्यूचर का पेंशन वो चेंज होता है, उस हिसाब से वो पास्ट वालों के साथ में होना चाहिए, इसलिए एक होना चाहिए। तो ये जो है कि गैप नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक इंटरवल, मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बाद में जो रिटायर हो रहा है, पहले जो रिटायर हो रहा है उसके पेंशन में गैप नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर एक रैंक का है तो बंदा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2018 में कंफर्म किया था प्रिंस मॉडल OROP इशूड बाय, मतलब उनने कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी ये जो प्रॉब्लम हुई है इसका सॉल्यूशन को वो कंफर्म किया था, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। OROP टेबल्स जो 2024 में, मतलब ये ऑलरेडी अभी टेबल्स आ गया, आपने देखा होगा, अभी जस्ट लागू हुआ था, उसके टेबल्स भी लॉन्च हो गए। लोगों के पेंशन भी इम्प्रूव हो गया, जो पुराने लोग थे उनके पेंशन काफ़ी चेंजेस आए, तो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया हमने, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में 121 टेबल्स है उसके अंदर, उसमें हर एक रैंक के पेंशंस का रिवीजन दिया हुआ है OROP के हिसाब से, ठीक है, रिवाइज पे से। और वो कब से हुआ है, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया है, और लोगों के पेंशन भी चेंज कर गया है, कम्यूटेशंस भी आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव, और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं लोगों को। कुछ लोगों का मैंने पेंशन नहीं बढ़ा हुआ है, उतना ही रह गया। ऐसा भी आया हुआ है कि कुछ लोगों का पेंशन कम हुआ दिखाया गया, बट हुआ नहीं है, ठीक है, सैलरी, और उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हुई है। और कुछ लोगों को डिसएडवांटेजेस भी हुआ। तो पेंशन प्रेजेंट रिवीजन जो हुआ है विद इफेक्ट है ऑन टाइम, ये उनने बोला कि टाइमली किया गया, मतलब ऐसा कुछ में डिले नहीं किया कि जो रिवीजन जब का टाइम था वो उस हिसाब से 2024 1 जुलाई को हो गया है। नेक्स्ट जो OROP रिवीजन होगा वो होगा जुलाई 2029 में, उसके बाद जुलाई 2034 में, ये इनका ऑलरेडी ने डेट दिया हुआ है, एंड सो ऑन। मतलब हर 5 साल बाद आपको OROP लागू हुआ, क्योंकि जब बंदा रिटायर्ड हो जाए है फ्यूचर में, और जो पहले वाला पेंशनर है उसमें डिफरेंस आ जाते हैं सैलरी में, उसके पेंशन्स में, तो उसको कैटर करने के लिए हर 5 साल में अब ये ऑलरेडी इससे क्लियर हो जाता है आर्मी के लेटर से कि हर 5 साल में OROP का रिवीजन होगा, और उस हिसाब से वो एक जैसा पेंशन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल डिसीजन होगा, और इसके लिए रियली ये बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिवीजन लागू भी कर दिया गवर्नमेंट ने, इसका मतलब 2029 में भी ये लागू होगा जुलाई में, और जुलाई 2034 में भी लागू, उसका हर 5 साल बाद ये लागू होगा। और पेंशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी सारे रैंक की, अपने रैंक के हिसाब से, ठीक है। और उसके साथ में और एक इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इन एडिशन टू द बेनिफिट ऑफ OROP, बेनिफिट्स ऑफ पे कमीशन,
पे कमीशन जो भी है वो भी इनको मिलेगा, मतलब OROP का बेनिफिट तो मिलेगा, साथ साथ हमारे फौजी भाइयों को जो एक्स सर्विसमैन है, जो वेटरन्स है, उनको साथ साथ OROP तो मिलेगा ही, और उनको पे कमीशन भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो पे कमीशन जनरली हर 10 साल में लगता है, और मतलब इन 3 साल में 3 बार OROP लागू हो गया, रिवीजन ऑफ पेंशन एलिजिबिलिटी, तो ये बहुत बेनिफिशियल डिसीजन है, ठीक है। उसके बाद स्पर्स जो है, स्पर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडप्शन था गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ताकि पेंशन मिलना जो अपने फौजी भाइयों को, एक्स सर्विसमैन को मिलता है, तो तरीके से मिले उनको, सिस्टमेटिक तरीके से उसका इन्फॉर्मेशन पूरा वेबसाइट में दिखे, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ही एजेंसी थ्रू, उनके थ्रू पेंशन उनका रिलीज हो, या अलग अलग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, प्लस आर्मी में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो अलग अलग बहुत सारा इश्यूज थे, उसका CDA ये था, उसका वो था, ये सारे को नज़र रखते हुए उन्हें पेंशन स्पर्श करके ये चालू किया था गवर्नमेंट ने। CGDA जो सेंट्रल पेंशन अथॉरिटी है, उसके थ्रू ये लोग इन्हें लागू किया स्पर्स को अगस्त 2021 में। उसके इंसेप्शन के बाद सर्विस हेडक्वार्टर ने फैसिलिटिंग किया जो GCDA, PCDA और TCS एक आपको पता IT कंपनी है, उन तीनों ने मिल के इस पर काम किया और इसको स्पर्स जो है लागू किया है। स्पर्स क्या होता है? हैसल फ्री पेंशन का एक जरिया है, ताकि आप ऑनलाइन से आप आजकल सारा चीज़, आप पेंशन का इंफॉर्मेशन, उसका स्लिप देख सकते हो, उसका ईयरली पेंशन कितना मिला हुआ, उसके बाद आपका अगर कुछ पर्सनल चेंजेस करने हैं, नॉमिनेशन चेंजेस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले लेटर लिखना पड़ता था, वो सब खत्म होकर स्पर्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है, ये बहुत सारा इश्यूज हुए हैं कि बहुत पेनफुल रहा लोगों के लिए, स्पर्स समझ में नहीं आता पेंशनर्स को, बहुत सारे उनको हेल्प लेनी पड़ती है, जो बूढ़े पेंशनर्स हैं उनको साइबर कैफ़े जाना पड़ता है, या कोई यंग आदमी से हेल्प लेनी पड़ता है, अभी जाकर वो समझ पाते हैं। तो बहुत ही इश्यूज़ है, प्लस डाटा लीक का भी इशू है, लोग बोलते हैं कि इसको मिसयूज़ भी हो सकता है, ID पासवर्ड ले कोई चेंज कर दे, ये कर दे, उनका पेंशन अकाउंट चेंज कर दे, ये भी एक समस्या लोग है। तो ये सारों को ध्यान रखते हुए कि हमेशा इनकी मीटिंग चलती रहती है TCS के थ्रू, जिसमें PCDA और GCDA इन्वॉल्व है। इसमें क्या क्या बोला गया? मोस्ट ऑफ द इशू रिजॉल्व बोला गया है। टाइम टीम बनाई गई है, TCS की जो एक टीम है वो बैठती है PCDA और किसके एडजुटेंट जनरल के कहने पे वहाँ पे बैठती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। रेगुलर मीटिंग होती है MOD, JCD और TCS में, ताकि ये सारे सिक्योरिटी इशूज़ और ये उनको बेहतर बनाया जाए, आसान बनाया जाए वेटरन्स के लिए। इस वजह से हमेशा मीटिंग चलती रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी किया गया है, इनका स्टॉकेज और मतलब सारी चीज़ें ये नज़र रखते हुए इन लोगों ने काम किया। ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप भी फंक्शनल है सेंट्रैड में, दिल्ली में, जो कि स्पर्स के लिए काम कर सर्विस मतलब हमेशा जो इश्यूज होते हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी को रेज किया जाता है और इनको बताया जाता है ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि उसका सॉल्यूशन हो जाए। दोस्तों, एडिशनल पेंशन मिलती है पेंशनर्स को 80 साल होने के बाद, ठीक है। पेंशनर जब 80 साल हो जाता है उसके बाद एडिशनल पेंशन होती है, 85 होता है, उसके बाद फिर और पेंशन बढ़ती है 90, 95, 100। तो इसमें कैसे बढ़ती है? 80 साल का जब बंदा पेंशनर हो जाता है उसको 20% बढ़ता है, 85 का हो जाता है 30% उसका पेंशन बढ़ता है, उसका 40% बढ़ता है 95 का, और जब 100 ईयर्स का होता है 100% पेंशन बढ़ता है। बेसिक पेंशन जो है वो इसका वो है, बेसिक पेंशन परसेंटेज उतना बढ़ता है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट एप्लीकेबल डिफेंस पर्सनल को भी एप्लीकेबल और सिविलियन एम्प्लॉयज़ को भी एप्लीकेबल होता है, सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट कमीशन गुवाहाटी ग्रांटिंग एडिशनल पेंशन अटेंडिंग, मतलब इनने एक मतलब जो हाई कोर्ट था गुवाहाटी को उनने जाहिर कर दिया था अटेंडिंग 75 ईयर्स के एज का हो गया फर्स्ट डे ऑफ द 80th ईयर। अगर 75 का ईयर्स का हो गए उसके बाद जो फर्स्ट डे होगा 80 ईयर का, तब से ये चालू हो जाएगा। जजमेंट ऑफ ये क्या कि वो कॉन्ट्ररी हो गया एग्जैक्ट पॉलिसी के हिसाब से, इसकी वजह से उनने बोला कि यार ये जो मैटर है इसको समझना पड़ेगा। और ये एक्चुअली उनका कहना है कि ये जजों के लिए हुआ था, बट उनने ये मैटर अभी टेकअप किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और डायरेक्टर ऑफ पर्सनल को कि भैया ये ऐसा चीज़ अगर है तो ये सबके लिए एप्लीकेबल, इनिशियल फॉर एक्शन मतलब कमेंट DOP डायरेक्टर ऑफ पर्सनल का कमेंट आएगा, उसके बाद मे बी यहाँ पे भी ये लागू हो जाएगा। जो फर्स्ट दिन चालू होगा 80 ईयर्स का, तब से उनका पेंशन इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 20% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, बहुत दिनों से चल रहा है कि लोगों ने कहा कि भैया अगर हम कम्यूट करा रहे हैं, हमारे यहाँ कम्यूटेशन मतलब क्या कि अपन 15 साल का 15 ईयर्स का पैसा जो पेंशन है एक साथ ले लेते हैं जब हम रिटायरमेंट लेते हैं। तो बट उनका क्या कहना है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये इसको रिकवर कर लेती है 12 साल में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% है और ये लोग लेते हैं 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से उनका कहना है कि इस वजह से वो रिकवरी जो है 12 साल में ही हो जाती है। बट
इस अगर 12 साल में रिकवरी हो जाए तो 15 साल तक क्यों कम्यूट किया जाता है, क्यों पैसा लिया जाता है वेटरन से। तो ये इसके लिए ये इसका क्या है, केस भी डला गया है और इस केस की वजह से सारा मैटर मामला फोकस में आ गया था। तो उसमें क्या हुआ कि बट ये जो रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन है, 15 साल बाद रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन जिससे कम्यूट लिया हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग है 1986 में, उसके हिसाब से ये होता है। पेंशनर का एंटाइटलमेंट है 15 साल बाद उनका कम्यूट जो लिया है उनका पेंशन रिस्टोर हो जाए, पर अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि उनका जो है कम्यूट जो है 12 साल में हो जाए या उसके पहले ये ख़त्म हो जाए और उनकी पूरी पेंशन चालू हो जाए, ऐसा कोई अभी तक रूलिंग नहीं है। फिर ये पिटीशन दायर हुआ था, ये एफ टी एक्स सर्विसमैन ने किया था जो कि न्यू दिल्ली में, उसमें ये उनने रोक लगा दी भाई ये 15 साल में नहीं 12 साल में होना चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फिर चैलेंज किया हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2024 में बोला कि नहीं ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और आप 12 साल के बाद भी लोगों का रिकवरी कर सकते हैं 15 साल तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने सारों पे डिस्कशन की और ये ऑलरेडी हमने इस पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाया है क्लैरिटी के लिए, और इस लेटर के बाद आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस है और फ्यूचर में क्या होने वाला है दोस्तों। होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।